तो स्वागत है सबको एक नया वीडियो, नया जोश और एक नया ऊर्जा के साथ। सबको दिल से वेलकम हमारा और आपका पहली क्लास में। तो थंबनेल देखकर तो पता ही चल गया कि आज हम सीखने वाले हैं कलर पेज का गैलरी टैब। इस गैलरी टैब में क्या क्या होता है तो देखो यार, गैलरी टैब में तो बहुत सारा ऑप्शन है ही। तो मैं इसको 3-4 सेक्शन में बांटा हूँ। सेक्शन नंबर 1 इतना है, सेक्शन नंबर 2 इतना और सेक्शन नंबर 3 इतना। और इस फीचर्स में जो जो ऑप्शन है हर एक चीज़ हम डिटेल में सीखेंगे। और आप ढंग से इस ऑप्शन को मतलब सारे ऑप्शन को सीख गए ना, तो फिर दाविंची रिजॉल्व में कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन का स्पीड आपका नेक्स्ट लेवल तक हो जाएगा। तो वीडियो को ज्यादा लंबा खींचने के बजाय सेक्शन ऑन में स्टिल और पावर ग्रेड जो है, चलो पहले उसको समझा देता हूँ। स्टिल का मतलब है एक स्थिर फोटो, किसी स्क्रीनशॉट का जैसा ही होता है, लेकिन इसको स्क्रीनशॉट बोल दूं तो जरा सा गलत ही होगा। एक्चुअली एक स्टिल है एक लंबी सी फुटेज या फिर लंबी सी क्लिप का एक फ्रेम सेव किया हुआ होता है। लेकिन 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 ये स्टिल कोई साधारण सा स्टिल नहीं है या फिर कोई मामूली सा स्टिल नहीं है। इसके अंदर हर एक चीज का डेटा रहता है, जैसे कि मानो कलर ग्रेडिंग, कलर करेक्शन या फिर कुछ भी करो, उस स्टिल में हर एक डेटा सेव हो जाता है। एंड आपका कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन का स्पीड एकदम 1000 गुना मतलब 1000x फास्ट कर देता है। जो जो नया है और जो जो मैंने बोला वो सब कुछ तुम्हारा सर के ऊपर से चले गया है, ये मुझे अच्छे से ही पता है। तो फिर चलो स्क्रीन पर बिना किसी देर किए प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें दाविंची रिजॉल्व ओपन कर लेना होगा। एंड ओपन करने के बाद देख सकते हो मैं इधर तीनों क्लिप में इधर टाइमलाइन में रखा हुआ हूँ। मैं इन तीनों क्लिप को भी दे दूंगा मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है, आप उधर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उधर से ज्वाइन हो सकते हो। एंड मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दूंगा, उधर आप ज्वाइन हो सकते हो फ्री में। कोई भी पेड ग्रुप नहीं है। आपका कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, आप उस ग्रुप में स्क्रीन रिकॉर्ड या फिर स्क्रीन शॉट भेज सकते हो। हम या फिर कोई ना कोई आपका वो सोल्यूशन निकाल देंगे या फिर सॉल्व कर देंगे। तो चलो फिर कलर टैब में, इस कलर टैब में जाने के बाद देख सकते हो कि पहले ही जो देख सकते हो फीचर है वो गैलरी। एक्चुअली इस गैलरी का जो जो काम है हम वही सीखेंगे इस वीडियो में। और मैं आपको एक बात बोल देता हूँ कि हर एक चीज के लिए अलग अलग क्लास होगा। जैसे कि मानो इस गैलरी टैब के लिए एक क्लास, ओके, लार्ट्स के लिए एक क्लास, मीडिया पुल के लिए एक क्लास, एंड इधर जो क्विक एक्सपोर्ट, टाइमलाइन, नोड, इफेक्ट, लाइट बॉक्स, जो छोटा छोटा चीज होता है उन सब के लिए एक क्लास, और जो बड़ा सा टॉपिक होगा उनके लिए एक अलग सा क्लास। तो आई होप आप समझ चुके हो। तो फिर चलो पहले सेक्शन ऑन में जो है स्टिल वन और पावर ग्रेड ऑन, इसका काम क्या होता है और नीचे जो टाइमलाइन है इसका काम क्या होता है वो हम सीख लेता हूँ। तो पहले मैं इसको डिलीट कर देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये आपका पीसी में या फिर सिस्टम में शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये मैंने सेव करके रखा था। ओके, मैं इसको डिलीट करने के लिए सिंपल इसको सिलेक्ट करके बैक स्पेस दबाऊंगा और ये डिलीट हो जाएगा। ओके, एक्चुअली जो स्टिल होता है ना, स्टिल के बारे में तो मैं तो बोल ही दिया हूँ, लेकिन इसका प्रैक्टिकल जो क्या क्या होता है, प्रैक्टिकल कैसे होता है वो इस देख लो। देखो स्टिल जो है, मानो मैं इसका मैं कलर ग्रेड करूंगा, एक रॉ फुटेज है। हाँ, पहली क्लिप को ले लेता हूँ, जो पहली क्लिप है इसको मैं, तो फिर मैं इसको कलर ग्रेड पहले कर लेता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ स्टिल का काम क्या है। हाँ, मान लो एक नोट है, मैं और कुछ नोट ऐड करूँ इसके बगल में, तो फिर सिंपल सा इसको सिलेक्ट करके Alt एस दबाऊंगा, Alt एस दबाऊंगा, Alt एस दबाऊंगा, Alt एस दबाऊंगा, एंड ये तीनों में ऊपर कर लेता हूँ। मानो इस जो नोड है इसको मैं करूँगा, इस नोड का जो काम होगा वो मैं सैचुरेशन को इंक्रीज करूँगा। तो फिर इसका नाम देता हूँ सैचुरेशन, SAT सैचुरेशन। एंड इसका जो नाम दे देता हूँ मैं कॉन्ट्रास्ट, F2 दबाऊंगा एंड CON कॉन्ट्रास्ट। एंड इसमें जो काम करूँगा वो है, मान लो कि टेम्परेचर, F2 दबाऊंगा, TEM टेम्परेचर। तो फिर सैचुरेशन को सिलेक्ट करके इधर में जाकर सैचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। देखो आप देख सकते हो कि कलर थोड़ा उगल रहा है ना। तो फिर इसको कॉन्ट्रास्ट में जाकर कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। देखो थोड़ा लाइट आ रहा है ना। सिलेक्ट करके मैं थोड़ा टेम्परेचर को कूल कर देता हूँ। चलो अब देखो कितना मीठा और कितना प्यारा सा ये फुटेज हो गया। अब देखो ये जो फुटेज था वो था एस लॉग में। ओके, मतलब मैंने इसको CST वगैरह कुछ नहीं लगाया, जस्ट मैं सिखाने का पर्पस में मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट में कलर ग्रेड कर दिया, कलर करेक्शन कर दिया। ओके, सिर्फ सिखाने के लिए। बाकी CST क्या होता है वो मैं सामने आने वाला वीडियो में बता दूंगा। तो देखो यार, इधर तो मेरे पास 3 क्लिप है। बड़ा प्रोजेक्ट मतलब कोई मान लो शॉर्ट फिल्म या फिर कोई भी काम करोगे तब बहुत सारे क्लिप होगा, छोटा क्लिप। इधर आप देख सकते हो कि इधर तीनों क्लिप है, सिर्फ और सिर्फ तीनों है।
लेकिन आप जब बड़ा क्लिप करोगे तब आपको बहुत सारे क्लिप दिखाई देगा इधर। तो मैंने तो इस क्लिप को कलर ग्रेड किया, लेकिन मुझे तो इस क्लिप में भी करना होगा, इस क्लिप में भी करना होगा। तो मुझे क्या करना होगा, बस सिंपल उसी के लिए ही मानो इस गैलरी टैब को या फिर स्टिल और पावर ग्रेड टैब को दिया डाविंची रिजॉल्व या फिर ब्लैक मैजिक कंपनी ने। तो फिर सिंपल सा इस क्लिप में मैं जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, इधर देखो ग्रैब स्टिल में क्लिक कर दूंगा। तो देखो इधर एक प्रीसेट सेव हो जाएगा। ये जस्ट एक सिंपल सा फोटो मान लो या फिर स्टिल मान लो या फिर कोई भी चीज़ मान लो, इधर सेव हो जाएगा। एंड जो नेक्स्ट क्लिप है, मानो अब एक क्लिप या फिर एक क्लिप, इसमें अब कलर ग्रेडिंग कुछ इन फोटेज को अब सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इस जो क्लिप है जो मैंने स्टिल सेव कर रखा हूँ, बस इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। देखो इस क्लिप में भी कलर आ गया है। हाँ, अब इस क्लिप में मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। देखो कैसे कलर आ चुका है। देखो ए सब कुछ चले आया, कुछ था ही नहीं। देखो इधर में सिलेक्ट किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, कलर भी आ गया, और जितना सारा नोड मैंने पहले क्लिप में किया था वो सारे के सारे एक क्लिप में आ गया। ओके, इधर थोड़ा भी मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, जैसे कि मानो टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा दूंगा, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा दूंगा। ओके, अगर मान लो इसको भी ग्रैब करना चाहते हो या फिर स्टिल में सेव करना चाहते हो तो सिंपल सा राइट क्लिक एंड ग्रैब स्टिल, या फिर कोई भी इसको क्लिक करने के बाद कोई भी एक फ्रेम सिलेक्ट करने के बाद जस्ट शॉर्टकट आप बी प्रेस करोगे तो इधर ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। देखो इसको मैं सिलेक्ट किया एंड बी प्रेस किया और ऑटोमेटिक इधर सेव हो गया। ओके, तो फिर ज़्यादा कुछ करने का नहीं। अब मानो इस क्लिप का जैसे ही मैं इस क्लिप को कलर ग्रेडिंग करूँगा, ओके, कलर करेक्शन करूँगा, तो फिर मुझे कुछ भी नहीं करना, बस इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। इसी क्लिप का जैसा ही इसी क्लिप को कलर करेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके, तो फिर आप लोग तो स्टिल समझ गए, स्टिल का क्या काम होता है, हाँ स्टिल कैसे वर्क करता है वो तो आप सीख लिया। लेकिन अब हम सीखेंगे पावर ग्रेड। अब आप लोगों को शायद ये सुनाई दे रहा है कि आवाज़ थोड़ा ऊंचा हो गया या फिर जोर से हो गया। एक्चुअली वो वीडियो शूट करने के बाद हम इस पावर ग्रेड नेक्स्ट डे से शूट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा आवाज़ आपको ज़्यादा लग रहा है। तो फिर चलो शुरू करते हैं। पावर ग्रेड का काम क्या है। देखो पावर ग्रेड जो होता है ना, वो एकदम स्टील का जैसा ही होता है, स्टील का जैसा ही वर्क करता है। लेकिन स्टील जो होता है वो सिर्फ इसी प्रोजेक्ट में वर्क करता है। और अगर इसको आप राइट क्लिक करके इसको ग्रैब स्टील कर दो तो फिर इधर भी वो आ जाएगा। एंड आ जाने के बाद ये ना पूरा का पूरा दाविंची में ही सेव हो जाएगा। जैसे कि मानो अब इस होम टैब को क्लिक करके कोई भी एक फुटेज अगर आप उठाओगे, जैसे कि मानो मैं हाउ टू इंस्टॉल इसको क्लिक करके देखता हूँ। क्लिक करने के बाद इधर देखो, अगर मैं पावर ग्रेड में जाऊँ तो सेम वही चीज इधर आ गया है। अगर मानो मैं इसको कलर ग्रेडिंग करूँ तो फिर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा तो फिर ये भी उस तरह के जैसा कलर ग्रेडिंग हो जाएगा। तो फिर चलो उस प्रोजेक्ट में राइट क्लिक करके इधर जो गैलरी है गैलरी में चले जाता हूँ। तो फिर देखो पावर ग्रेड का मतलब है तो है पूरा दाविंची में है वो सेव हो जाएगा। सिर्फ स्टील का मतलब है सिर्फ इसी प्रोजेक्ट में, मतलब इसी प्रोजेक्ट में वो सेव रहेगा। बस इतना ही पावर ग्रेड और स्टील का काम है। अब देखो स्टील ऑन और पावर ग्रेड ऑन है। अगर हम इसको बढ़ाना चाहता हूँ तो फिर इसको राइट क्लिक करके देखो इधर ऐड स्टील या फिर ऐड पावर ग्रेड एल्बम, जिसको भी आप ऐड करना चाहते हो उसको आप जस्ट क्लिक कर दो, देखो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब डिलीट करना भी बहुत ईजी है, इसको भी एक ऐड कर देता हूँ। देखो यार दोनों हो गया। तो फिर मैं समझो कि पावर ग्रेड 2 को मैं डिलीट करूंगा तो फिर इसको राइट क्लिक करूंगा, इधर रिमूव करंट एल्बम करूंगा तो वो डिलीट हो जाएगा। इधर देखो एंड कैंसिल फिर डिलीट। ठीक है, चलो इतना तो आप सबको समझ आ चुका है। अब देखो इधर राइट क्लिक करके देखो एक लास्ट ऑप्शन आ रहा है कि शॉर्ट बाय में लिखा है कि नेम डेट क्रिएट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो इसका मतलब क्या होता है तो देखो यार, पहले समझ लो इस इधर जो चीज़ होगा, मतलब स्टिल 1 स्टिल 2, जैसे को मान लो कि मैं और एक स्टिल बनाया और एक एल्बम बनाया और एक पावर ग्रेड बनाया और एक स्टिल बनाया, तो देखो यार 6-7 हो गए, 6 हो गए। तो फिर मैं अगर शॉर्ट बाय करके क्लिक करूँ तो फिर ये नेम मतलब कि नाम के अकॉर्डिंग ये सब कुछ लाइन बाय लाइन होगा। मान लो मैं इसको दे देता हूँ, इसको डबल क्लिक करता हूँ एंड इसको नाम दे देता हूँ ए, इसको डबल क्लिक करता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ इसका बी, इसको दे देता हूँ ए। अच्छा एक मिनट, इधर जाकर मैं इसको क्लिक करके डेट क्रिएट कर देता हूँ। अच्छा नाम चेंज कर देता हूँ, ओके। एंड मैं इसको देखो यार, मैं जिसका नाम चेंज करूँ वो लाइन बाय लाइन हो रहा है। अब इसको मैं अगर क्लिक करूँ तो नाम चेंज करूँ, तो इसको मैं अगर करूँ तो सी करूँ तो ये ऑटोमेटिकली इसका नीचे ये आ जाएगा। देखो इसके नीचे आ जाएगा पावर ग्रेड
शुरू हो रहा है। अब इसको अगर मान लो कि मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसको मान लो मैं ऑन कर देता हूँ, वन, तो देखो ये वन से शुरू होता है, पहले पहले वन, फिर ए, फिर बी, फिर ए पावर ग्रेड का है, ए तीनों स्टील का होता है और ये तीनों पावर ग्रेड का होता है। अब देखो पावर ग्रेड में इसका नाम है सी, तो अगर मानो इसका नाम मैं ए कर देता हूँ तो देखो नीचे जो था वो चला गया ऊपर, तो ए काम होता है सॉर्ट बाय का। ठीक वैसा ही डेट क्रिएट, मानो कि तुम आज एक पावर ग्रेड क्रिएट करके रखे हो या फिर कॉल करके एक क्रिएट करके रखे हो, तो फिर वो डेट का अकॉर्डिंग वो लाइन बाय लाइन चला आ जाएगा। ओके, ठीक है, ऐसे ही असेंडिंग एंड डिसेंडिंग काम करता है। ओके, फिर इसका नाम मैं सही कर देता हूँ। चलो सबको डिलीट कर दिया, नाम ऑटोमेटिक सेव हो चुका है, पावर ग्रेड और स्टील ऑन। अब देखो सेक्शन ए था वो तो आप समझ चुके हो, इस लाइन का काम क्या है। इस लाइन का जो नाम है, ये जो लाइन है इसका नाम है, मानो कि स्टील में 3-4 सेब ग्राब है, एक है एंड 2 है एंड इसका 3-4 है। ओके, तो फिर मानो समझो कि मेरा आँखों थोड़ा कमज़ोर है, इसको मैं ना बड़ा कर देखना चाहती हूँ, तो फिर इसको थोड़ा ही बाहर है, इसको मैं ड्रैग करूँगा, देखो ये बड़ा छोटा हो रहा है। ओके, बस इतना ही काम है इसका। ओके, अब जो नेक्स्ट में जो हो गया ये है सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब है, देखो इधर जो हम किए थे राइट क्लिक करके सॉर्ट बाय जो किए थे, ये है सेक्शन मतलब स्टील और पावर ग्रेड का। अब जो स्टील हम सेव करेंगे या फिर कर चुके हैं पहले से, उसका हम सॉर्ट कैसे करें, तो उसका सॉर्ट करने का तरीका एक ही है, इधर जाकर क्लिक कर देखो ये जो स्टील आईडी है, स्टील आईडी में अगर क्लिक करोगे तो आईडी अनुसार या फिर आईडी का अकॉर्डिंग वो लाइन बाय लाइन चला आ जाएगा। एंड सॉर्ट बाय जाकर लेवल में जो है, मानो कि मैं इसका लेवल का नाम दे देता हूँ। लेवल मतलब इसका कोई एक रीनेम होगा, मतलब अब जो चाहे जो मर्जी हो एक नाम दे सकते हो। जी, तो जी करने के बाद ही देखो मैं इधर माउस को क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक लास्ट में चला जाएगा। देखो चला आया लास्ट में, ए फास्ट में था लेकिन क्या हुआ लास्ट में चला आया, क्यों? क्योंकि मैंने सॉर्ट किया था लेवल का अनुसार। जेड मतलब क्या था, ए बी सी डी का, जी सबसे लास्ट में होता है, इसीलिए सब लास्ट में चला गया। अब मानो मैं इसको रीनेम करके या फिर लेवल चेंज करके इसको ए कर देता हूँ। ओके, अब इधर मैं माउस को क्लिक करूँ तो फिर ये पहले चले जाएगा। ओके, अब दूसरे में क्या है, दूसरे में देखो रिकॉर्ड टाइम कोड है। रिकॉर्ड टाइम कोड का मतलब है, मानो कि जो आप सबसे लास्ट में स्टील ग्रैब करोगे वो लास्ट में इधर चले आएगा। देखो मैं इसको सिलेक्ट किया था, इसको सिलेक्ट किया, इसको स्टील ग्रैब स्टील किया, लास्ट में आया। ओके, मानो ये अगर फास्ट में चला जाता ना तो फिर इसको मैं क्या करता, इसको जाकर रिकॉर्ड टाइम कोड, अच्छा हाँ इधर देखो लेवल में अगर आऊं तो फिर देखो इधर जी सबसे लास्ट में है, लेकिन इसको मैं अभी अभी किया इसको, लेकिन क्या किया इसका पहले चले आया, इसका पहले ये चला आया। मैं जाकर शॉर्ट में जाऊंगा, शॉर्ट में जाने कर रिकॉर्ड टाइम कोड क्लिक करूंगा तो जो मैंने लास्ट में स्टील ग्रैब करूंगा उस वो इधर लास्ट में ही दिखाएगा। बस इतना ही काम है इसका। ओके, ठीक है, ऐसे ही आप थोड़ा टेस्ट करोगे, हाँ इधर क्या क्या होता है, बस वही काम होता है कि कौन लास्ट आएगा कौन फास्ट आएगा, इसी का ही इधर काम होता है। आप थोड़ा खुद से ट्राई करना एंड समझ जाना। मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी सब देख लेना। नेक्स्ट जो होता है वो है थंबनेल व्यू। थंबनेल व्यू का काम क्या होता है, देखो कुछ भी नहीं, देखो ये थंबनेल व्यू होता है। अब इस थंबनेल व्यू को मैं लीस्ट व्यू करूंगा तो फिर देखो इधर जो लीस्ट में चले आया, लीस्ट में। ओके, और मैं इसको क्लिक किया तो ये थंबनेल व्यू में चला आया। बस इतना ही काम है और भी कुछ भी नहीं। इधर सर्च ऑप्शन, मानो कि मैं जी से कोई सर्च करना चाहती हूँ, इधर जो जी मतलब अगर मानो कि बहुत सारा इधर तुम स्टील ग्रैब कर चुके हो तो फिर किसी का नाम जी है। ओके, तो मैं इधर जी सर्च करूंगा तो देखो वही सिर्फ शो करेगा, बाकी सब गायब हो जाएगा। मैं इस सर्च ऑप्शन को डिलीट कर देता हूँ। ये जो है ना, ये होता है गैलरी व्यू। इसके लिए एक अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक अलग सा एक टैब ओपन हो जाएगा। देखो क्लिक किया, देखो एक अलग सा ही टैब ओपन हो चुका है। अब इधर से आप जो मर्जी, अगर आप मानो आपका दूसरा भी कोई स्क्रीन है तो फिर दूसरा स्क्रीन में आप ये शिफ्ट कर सकते हो। ओके, इधर मैं क्रॉस चिन्ह दबा देता हूँ। और एक बात, अगर आपको इन तीनों शो नहीं कर रहा है आपका पीसी में या फिर आपका सिस्टम में, तो फिर आप इसको ना क्लिप जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर दोगे तो फिर देखो ये जितना सारा आपका टाइम लाइन में है, 1 2 3, मेरा तो 3 ही है, आपका भी वो तीनों दिखाई देगा, शो हो जाएगा। ओके, अब इधर आऊँगा, इधर आप देख सकते हो कि लिस्ट गैलरी व्यू के पास में ही एक 3 डॉट होगा। 3 डॉट का काम क्या होता है, देखो क्लिक किया, लिस्ट प्रीव्यू है अभी सिलेक्ट। अगर मैं इसको होवर इसका प्रीव्यू करूंगा
तो फिर देखो यार, पहले ऑफ है थंबनेल एंड व्यूअर्स है। तो फिर इन तीनों का काम क्या है देख लो। पहले मैं ऑफ मतलब पहले क्या करूँ, पहले थंबनेल एंड व्यूअर्स सिलेक्ट करता हूँ। थंबनेल एंड व्यूअर्स सिलेक्ट करके देखो, मानो कि एक क्लिप हम सिलेक्ट करके रखा हूँ और इधर जो ग्राफ है इसका कलर मैं इसको दूंगा। ओके, इसका कलर मैं इसको देना चाहता हूँ। तो फिर ना पहले क्या, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देखना पड़ेगा या फिर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखना पड़ेगा। लेकिन अगर इस ऑप्शन अगर सिलेक्ट आपका किया हुआ है तो फिर अगर आप माउस हबर करोगे ना, माउस से हबर करोगे तो फिर इस जो स्टिल में जो कलर करेक्शन या फिर कलर ग्रेडिंग किया हुआ है वो आपको बिना ड्रैग एंड ड्रॉप के आप देख सकते हो। तो देखो यार, माउस को मैं हवर कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक सब कुछ शो कर रहा है। मैं इधर कोई भी कुछ सिलेक्ट ही नहीं किया, वैसे भी माउस में हटा लूँ वो पहले जैसा ही हो जाएगा, पहले जैसे हो गया। अब जब भी मैं माउस से ऐसे करूँ तब भी वो कलर इसका जैसा ही कलर शो कर रहा है। ओके, अब इसको मैं सिलेक्ट करके हवर स्क्रब प्रीव्यू में जाकर थंबनेल कर देता हूँ। थंबनेल का काम क्या है देखो, थंबनेल का काम जो है ये जो प्ले हो नहीं हो रहा है, ये जो फुटेज है ये एक्चुअली प्ले नहीं हो रहा है। बस मैं हवर कर रहा हूँ, ये मैं माउस को सिलेक्ट किया, इसके सिर्फ कलर ही शो कर रहा है, कलर, और कुछ नहीं हो रहा है। और अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, इसमें जाकर ऑफ कर देता हूँ तो भी देखो कुछ भी शो नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कलर ही आ रहा है, कुछ भी जो मूवमेंट नहीं देख रहा है इधर देखो। तो फिर इसका इसी का ही काम है। देखो यार, सब कुछ तो वीडियो देखकर ही समझ नहीं जाते सब लोग, खुद को भी रिसर्च करना पड़ता है। आप भी रिसर्च करो, सब ऑप्शन में इस ऑप्शन का देखो क्या क्या काम होता है। ओके, फिर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट है वो है फिट का ऑप्शन। फिट, अगर मैं इस फिट को क्लिक करूं तो भी देखो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। अगर मैं इसको मानो कि जूम करना चाहता हूँ तो फिर देखो 300 साइज 300% जूम हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर एक्चुअल साइज जिसका शॉर्टकट है Alt+Shift+Z, अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो देखो इसका एक्चुअल साइज आ गया है। मैं इसको क्या करूँ, फिट करूँ तो फिट इतना हाँ फिट हो रहा है। ओके, एंड इसका जो काम होता है इमेज वाइप। इमेज वाइप का मतलब ये एक्चुअली वाइप है, वाइफ नहीं, हाँ वाइप कुछ अलग चीज होता है। चलो खैर, ये जो है कि इमेज वाइप, अगर मैं इसको क्लिक करूं तो फिर देखो कैसे दो पार्टीशन में भाग हो चुका है। मतलब कि मानो तुम्हारे पास एक ही लोकेशन का 3-4 क्लिप है। ओके, 3-4 क्लिप है इस लॉग का, तो फिर सबका तो कलर ग्रेडिंग करना होगा ना, कलर करेक्शन करना होगा। तो फिर 3-4 मतलब चारों ऑप्शन का आप एक साथ कैसे करोगे। तो मान लो कि पहले मैं इसको कलर ग्रेडिंग कर चुका हूँ, फिर इसको मैं इसी का जैसा ही मैं इसका कलर ग्रेडिंग करूँगा। ओके, तो इसके लिए यही चीज़ है, इसको आप इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। देखो इधर इधर, अब देखो इसको सिलेक्ट कर रखा हूँ इसीलिए ये शो कर रहा है। और इधर जो है वो एक्चुअली स्टिल है। जिस स्टिल को मैं सिलेक्ट करूँगा वो स्टिल इधर शो करेगा। मतलब स्टिल का जैसा ही ये एक्चुअली में, अगर मान लो कि मतलब मैनुअली मैं कलर करेक्शन करना चाहती हूँ तो फिर आप ये इसको देखकर आप इसको कलर करेक्शन कर सकते हो कि इसका जो प्रीव्यू और इसका प्रीव्यू मैच हो रहा है कि नहीं। बस इतना ही। देखो बहुत सारा ऑप्शन है, ऊपर नीचे है। एक्चुअली आप इधर ऊपर नीचे कम ज़्यादा भी कर सकते हो। इधर ए वाला ऑप्शन है, हाँ इसको ये जो ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। आप इसको थोड़ा खुद से ट्राई करना, एंड मतलब खुद से ट्राई करोगे तो फिर सीख जाओगे ऑटोमेटिकली। ज़्यादा खास कुछ नहीं है, बस इतना ही। मतलब दोनों चीज़ का मैचिंग हो रहा है कि कलर में हो रहा है कि नहीं, इसीलिए ये एक्चुअली दिया हुआ है।